हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हुई है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में। तो यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स तो किस प्रकार रहेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आपका, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन सी पोस्ट है, बायोफिकेशन और डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस क्या जमा करनी होगी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और कंडीशन कौन सी पेज पे दिए हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया वेटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे साथ आज चैनल पर नए जुड़े हो वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट अगेंस्ट सेक्शनाइज्ड वैकेंट पोस्ट कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंट नॉन टीचिंग पोस्ट अलॉन्ग विथ एडवर्टाइजमेंट नोज डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी। तो 22/6/2024 को आ चुका है, इसका लिंक एक्टिव हो चुकी है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 6/7/2024 एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर डिटेल डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, तो 21 जून के लिए पब्लिश हो गया था। इसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 22 जून के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने चालू हो गए हैं। तो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन तो 12/7/2024 यानी कि जुलाई में 12 जुलाई तक आप इसमें ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सेल्फ परसिस्टेड ड्यूरिंग हैंड बाउंड स्टेपलेट। तो 22/7/2024 यानी कि आपको ऑनलाइन फार्म भरने के बाद इसमें ऑफलाइन फार्म भी इसमें जमा करना है। वही जो ऑनलाइन फार्म आपका निकलेगा उसको भेजना है अपनी सेल्फ परसिस्टेड कॉपीज़ के साथ में 22 जुलाई तक 5 बजे तक। यहाँ पर दिया हुआ है कौन से एड्रेस पे आपको भेजना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एड्रेस फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, पिन कोड इंपॉर्टेंट है 122502 हरियाणा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है द एप्लीकेंट मस्ट राइट द एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ द पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑन द टॉप ऑफ द इनवेलप कैरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो मान के चलिए आपका ये लिफाफा है, ठीक है, इनवेलप है, तो आपको उस पर यहाँ पर तो एड्रेस डालना होता है अपना। इसके बाद अपना यहाँ पर जहाँ भेजना होता है उसका एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे कौन सी पोस्ट है, क्या नेम है आपका, नेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें, डिपार्टमेंट कौन सा है। अब बात कर लेते हैं कि पोजीशंस का यहाँ नाम दिया हुआ है वाइफिकेशन ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अनरिजर्व और EWS, हम बता देते हैं। अनरिजर्व हो गया EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया। यहाँ पर बताया गया है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, पे लेवल आपका इसमें रहेगा 6/400 से कुछ शुरुआत होती है इसमें, पे लेवल 6 में। और टोटल पोस्ट आपकी रहेंगी इसमें 2। पोस्ट कोड देख लीजिए 67 आपका पोस्ट कोड है। अप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द क्वालिफिकेशन एंड अदर कंडीशन फॉर द अबव पोस्ट आर अवेलेबल ऑन द सब्सिक्वेंट पेजेस। नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है ये वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ था रिजर्वेशन हैज़ बी गिवन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी उसके बारे में बता रखा है। जैसे कि अनरिजर्व और एक्स सर्विसमैन हैं आप, तो आपको 1000 रुपये फीस जमा करनी होगी। फीमेल ऑफ अनरिजर्व और हरियाणा स्टेट ओनली है तो 500 रुपये। और कैंडिडेट ऑफ SC BCA BCB EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली है तो आप 250 रुपये आपको जमा करनी पड़ेगी। PWBD वाले अगर हरियाणा स्टेट से हैं तो आपको नील, ये भी फीस जमा करनी नहीं पड़ेगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी रिफंडेबल फ़ीस नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर और क्या बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह बता रखे हैं कि फेक वेबसाइट्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट यही है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर बताया गया है, एक सेकेंड, बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट आपको करना होगा
और रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर इन इंग्लिश पर मिनट एंड कंप्यूटर टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 5500 डिप्रेशन पर इन MS वर्ड आपका होगा। 5 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांगा है एज लेबोरेटरी अटेंडेंट और अबव इन यूनिवर्सिटी सिस्टम गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट से। नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और 10th स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर बता रखा है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा एकेडमिक स्कोर। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें बता रखे हैं 25 मार्क्स और यहाँ पर 10th की मार्कशीट से आपके रहेंगे इसमें 5 मार्क्स, ठीक है, सब्जेक्टेड टू भाई यहाँ पर दे रखा है। और 12th की मार्कशीट से आपके 5 मार्क्स रहेंगे। ग्रेजुएशन बैचलर इन साइंस से 10 मार्क्स रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन से आपके 5 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस देख लीजिए, UGC का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एडेड एफिलेटेड कॉलेजेस से 1 मार्क्स ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ओवर द एंड अबव द मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होगा तो 10 नंबर मिलेंगे। रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट एज टाइपिंग टेस्ट इसमें 60 नंबर बता रखे हैं। और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज पर हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 नंबर बता रखे हैं। यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा तो आप देख लीजिए, 10 मार्क्स का आपका रहेगा जनरल नॉलेज, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बेसिक इकोनॉमिक्स आएगी, आपकी जनरल पॉलिटिक्स आएगी और यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ETC वगैरह आपके यहाँ पर आएंगे 10 नंबर में। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपके लिए पॉलिटी से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जियोग्राफी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो हमेशा 2 ही क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री के आपके दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी आपके जितने होंगे आपके जनरल नॉलेज और करेंट इवेंट से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। स्पोर्ट्स हाल ही में बहुत अच्छा रहा है तो उसमें आपके क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। अब 10 मार्क्स हो गए आपके जनरल इंग्लिश के, तो इसमें प्रोपोजिशन से आपका क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीशीज से आपके क्वेश्चन बनते हैं और एंटोनियम्स से आपके देखे जाते हैं, ठीक है, टेंसेस से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। बाकी देख लेते हैं सिलेबस आपका 12th के अकॉर्डिंग आपका इसमें रहेगा, जो इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। अब अर्थमेटिक और रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो 20 मार्क्स की आपकी आएगी। तो ये डिवाइड कर देंगे रीजनिंग में और क्या कहते हैं आपका कंप्यूटर में। तो यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग में आपको बता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन ऑफ, ठीक है, रीजनिंग हो गई ये। और यहाँ बता रखा है कंप्यूटर टाइप्स कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर आपके रहेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो जाते हैं और यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म्स हो जाती हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट आपकी रहती हैं। बाकी इन्वेंशंस हो जाते हैं जो, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो होगी, जैसे यहाँ पे होगी LAN ले रखा है तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो गई। मैन दे रखा है, वैन दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। MS ऑफिस हो गई, ईमेल से क्वेश्चन बन जाते हैं। कंप्यूटर नॉलेज है तो कीबोर्ड से आपका क्वेश्चन बन ही सकते हैं, ठीक है, कि इसके बारे में बन जाएंगे। अब बात दे रखी है यहाँ पर सेक्शन 5 है, 10 मार्क्स का होगा आपका। तो इसमें आपको पता है हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेट और जियोग्राफी एंड EVS। तो सिलेबस इसमें 12th का रहेगा। 6 है एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रिलेवेंट फील्ड साइंस लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का, तो 50 नंबर आएंगे। सिलेबस अप टू 12th स्टैंडर्ड का आपका रहेगा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है, टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा इसमें। और इसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर पूरा का पूरा काटेगा। इसके बाद देख लीजिए, द रिटन टेस्ट विल कंप्रोमाइज टू ऑफ 100 मार्क्स विच विल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली फॉर मेरिट पर्पज एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया। द मिनिमम क्वालिफिकेटिंग मार्क्स शैल बी 40% फॉर SC ST और 38% दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर 40% तो होगा ये जनरल वालों के लिए और 38% SC ST वालों के लिए होगा। देयर सेल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ 100 होंगे आपके। अब कंप्यूटर टाइपिंग दे रखी है, वैसे कंप्यूटर टाइपिंग कभी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में देखी नहीं जाती है, ठीक है, बहुत ही कम देखी जाती है। सिलेबस एंड अदर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग टू बी कॉपीड शैल बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द मॉनिटर ओनली, नो हार्ड कॉपी ऑफ, ठीक है। 400 वर्ड्स यहाँ दे रखा है, करेक्ट वर्ड्स कॉपीड विद पेनल्टी आपकी रहेगी 1/10 यहाँ बता रखा है फॉर एवरी मिसिंग। तो आप किसी टाइपिंग वाले कैंडिडेट से ज़रूर पूछिएगा कि इसमें कैसा क्या रहता है, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपके, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बता रखा है एक, और यहाँ पर NOC EWS का सर्टिफिकेट है बैकवर्ड्स क्लास का, NOC का फॉर्मेट आपको बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अदर कंडीशंस भी यहाँ पर बता रखे हैं। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा और जो इसकी एक्चुअल वेबसाइट है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है MLT जर्नी 6675।
उस पे जाके आपको PDF मिल जाएगी, अप टू डेट हम देते रहते हैं इसके रिगार्डिंग, कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा, इसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो मिलेगी तो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।